हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मेरा नाम क्षितिज कुमार है और आज हम बिज़नेस स्टडीज़ क्लास 11 चैप्टर 1 बिज़नेस ट्रेड एंड कॉमर्स का टॉपिक नंबर 7 लेने वाले हैं। तो वो उसका नाम होगा बिज़नेस रिस्क। आज हम नेचर ऑफ बिज़नेस रिस्क पढ़ेंगे, कॉजेज़ ऑफ बिज़नेस रिस्क पढ़ेंगे एंड बिज़नेस रिस्क पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। The term business risk refers to the possibility of inadequate profit or even losses due to uncertainty or unaccepted event। तो जो टर्म है बिजनेस रिस्क वो किसको रेफर करती है कि पॉसिबिलिटी किस चीज़ की, इनएडुकेट प्रॉफिट्स की जो पॉसिबिलिटी है और इवन लॉसेस, हालांकि लॉसेस भी किस वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से और कुछ अनएक्सेप्टेड इवेंट की वजह से। जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि होने वाले हैं, उन इवेंट्स की वजह से हमारा कभी कभी लॉस हो जाता है और जो हमारे प्रॉफिट रहते हैं वो इनएडुकेट तो रहते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, डिमांड किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट, वो गिर सकती है किस चीज़ की वजह से, क्योंकि चेंज इन टेस्ट आ जाए या कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो बदल जाए, और ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन, या फिर इंक्रीज हो गया है कंपटीशन अदर प्रोड्यूसर्स की वजह से, फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर्स। लोअर डिमांड रिजल्ट इन लॉन्ग सेल एंड प्रॉफिट। ठीक है, जो लोअर डिमांड है वो उसका रिजल्ट किस चीज़ में आता है कि उसकी लॉन्ग सेल हो। लोअर डिमांड है तो सेल लंबी होने वाली है और प्रॉफिट कम होने वाले हैं। इन अनदर सिचुएशन द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इन द मार्केट में शूट अप इट्स प्राइस। अगर रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज आ जाती है मार्केट में तो प्राइस तो बढ़ने वाला है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास आ नहीं रहे और डिमांड होगी ज़्यादा तो प्राइस तो ऊपर जाएगा। द फर्म यूजिंग दीज रॉ मटेरियल्स विल हैव टू पे मोर फॉर बाइंग दैम। जो फर्म्स इन रॉ मटेरियल्स को यूज़ कर रही हैं वो ज़्यादा पे करेंगी, पे मोर, उन्हें ख़रीदने के लिए। हैज़ अ रिज़ल्ट, जिसका जो रिज़ल्ट निकल के आएगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, इन विच मे रिड्यूस प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे। कॉस्ट तो बढ़ेगी भाई जब आपके रॉ मटेरियल महंगे हो रहे हैं। बिजनेस एंटरप्राइजेस कॉन्स्टेंटली फेस 2 टाइप्स ऑफ रिस्क। जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं वो 2 टाइप के जो रिस्क हैं उन्हें कॉन्स्टेंटली फेस करते हैं। पहला स्पेकुलेटिव एंड दूसरा प्योर। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है? स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर बहुत पॉसिबिलिटी ऑफ गेन आती हैं हैज़ वेल हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। जो पॉसिबिलिटी ऑफ गेन है वो भी इंक्लूडेड होगी स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर, और जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है वो भी आपकी इंक्लूड होती है स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर। स्पेकुलेटिव रिस्क अराइजेज ड्यू टू द चेंज इन द मार्केट कंडीशन। स्पेकुलेटिव रिस्क किस वजह से आता है कि आपकी जो मार्केट कंडीशंस हैं उनके अंदर चेंज आया है, इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई। और ये इंक्लूड करता है कि क्या फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई में, चेंजेस इन प्राइजेज और चेंजेस इन द फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर और कस्टमर। आप कुछ भी बोल सकते हो। जो को कस्टमर है उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है, जो फैशन है वो चेंज हो रहे हैं, या फिर जो प्राइजेज हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो इनकी वजह से आपका स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज होता है। फेवरेबल मार्केट कंडीशन आर लाइकली टू रिजल्ट इन गेन्स। जो आपकी फेवरेबल मार्केट सिचुएशंस होती हैं वो गेन्स में रिजल्ट करती हैं। आपकी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, तो एक फेवरेबल चेंज आया है जिससे कि हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं। जबकि जो अनफेवरेबल वन होती हैं वो मे रिजल्ट इन लॉसेज। वो किस में रिजल्ट करती हैं? लॉसेज में। अगर अनफेवरेबल डिमांड है तो आपकी डिमांड गिरेगी,
जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी गिरने वाला है। प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, जबकि जो आपका प्योर रिस्क है उसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ही होती है, या और नो लॉस, या फिर कोई लॉस नहीं, या तो सिर्फ लॉस या फिर कोई लॉस ही नहीं। द चेंज ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क। जो चांसेस हैं फायर मतलब आग लगने के जो चांसेस हैं, या फिर चोरी होने के कुछ चांसेस हैं, या फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी, ये जो एग्जांपल्स हैं वो आपके प्योर रिस्क के हैं। आपका प्योर रिस्क में कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, या तो लॉसेस होंगे या फिर लॉसेस नहीं होंगे, पर गेन कुछ नहीं होने वाला। देयर अकरेंस में रिजल्ट इन लॉसेज, वेयर एज नॉन अकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉसेज इंस्टेड ऑफ गेन। अगर ये होते हैं तो आपके लॉसेज होने वाले हैं, अगर ये नहीं होते हैं तो आपकी लॉसेज नहीं होने वाले हैं गेन्स के। कमिंग बैक टू द सब पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक विच इज़ नेचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या प्रकृति होती है किसकी, बिजनेस रिस्क की। नेचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ देयर peculiar characteristics. रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क एक एसेंशियल पार्ट है, प्रॉफिट की तरह एक रिस्क भी एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर रिस्क ना हो, किसी में ज़्यादा होगा तो किसी में कम होगा, पर होगा ज़रूर। ठीक है भाई, सॉरी। एवरी बिजनेस हैज़ सम रिस्क, हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर होगा। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, वो वैरी कर सकता है, किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा। रिस्क को कम किया जा सकता है पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट, बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज, आपके पास नॉलेज की कमी अबाउट किस चीज़ के लिए, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, की फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसकी नॉलेज आपको कम है, उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। जो हमारा निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित चीज़ों को हम अनसर्टेनिटी कह सकते हैं। नेचुरल क्लाइमेट्स चेंज इन द डिमांड एंड प्राइस। नेचुरल क्लाइमेट्स में चेंज आ गया, चेंज इन डिमांड हो गई, प्राइस में चेंजेस आ गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस आ गए हैं, एंड प्राइस इन्वॉल्वमेंट हो गई है, प्राइस इम्प्रूवमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी के अंदर, एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके अनसर्टेनिटी के, विच क्रिएट रिस्क फॉर बिजनेस, जो कि बिजनेस के लिए रिस्क क्रिएट करते हैं। बिकॉज द आउटकम ऑफ दीज फ्यूचर इवेंट आर नॉट नॉन, क्योंकि जो आउटकम्स होते हैं इन फ्यूचर इवेंट्स के वो हमें पता नहीं होते हैं, नॉट नॉन। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर। जो कितना रिस्क होने वाला है बिजनेस के अंदर वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मेनली या तो नेचर पे या साइज़ पर बिजनेस के। जो नेचर ऑफ बिजनेस है दैट इज़ टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड सोल्ड। जिस तरीके के आपके गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और बेचे जाते हैं वो आपका नेचर हो गया। एंड द साइज़ ऑफ रिस्क, और जो साइज़ ऑफ रिस्क है आपका वो हो गया आपकी वॉल्यूम, आप कितना प्रोडक्शन उसके अंदर कर रहे हो, आप माइक्रो लेवल पर कर रहे हो या मैक्रो लेवल पर कर रहे हो। आर द मेन फोकस विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस। ये कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं, कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कितना रिस्क बिजनेस के अंदर होने वाला है। अगर आपको माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस पढ़ना है तो आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इकोनॉमिक्स की टॉपिक नंबर 3। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, पहले से कंटिन्यू करते हैं।
हाँ, फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम्स, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि कोई बिजनेस डील कर रहा है फैशनेबल आइटम्स के अंदर, हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क, उसके पास एक हाई डिग्री ऑफ रिस्क है क्योंकि फैशन कभी भी चेंज हो सकता है और आपका स्टॉक पड़ा रह जाएगा फिर। सिमिलरली अ लार्ज स्केल बिजनेस जनरली हैज़ अ हायर रिस्क, और जो आपके लार्ज स्केल के बिजनेस होते हैं उनके पास भी एक बहुत बड़ा हायर रिस्क है देन वॉट अ स्मॉल स्केल है इन कंपैरिजन टू स्मॉल स्केल। अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता है और आपने बड़े स्केल पर बना के रखा हुआ है तो एकदम से आपको झटका लगने वाला है, जबकि आप स्मॉल स्केल पर उसे अवॉइड कर दोगे थोड़ा बहुत तो आपको बिक ही जाने वाला है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, जो आपका प्रॉफिट है वो रिवॉर्ड है रिस्क लेने का, ठीक है। नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, अगर रिस्क नहीं होगा तो गेन भी नहीं होगा, ये एक पुराना सिद्धांत है जो कि अप्लाई होता है हर टाइप के बिजनेसेस पर। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस हायर इज द चांसेस ऑफ प्रॉफिट, जितना रिस्क इन्वॉल्व होगा बिजनेस के अंदर उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं हायर प्रॉफिट के। एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक रिस्क अंडर द एक्सेप्टेशंस ऑफ हायर प्रॉफिट, जो एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है वो रिस्क को अंडरटेक करता है, किस लिए? क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है कि हायर प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट इज दस द रिवॉर्ड ऑफ द रिस्क टेकिंग, तो प्रॉफिट जो है वो रिवॉर्ड है रिस्क लेने का। तो ये हमने पढ़े नेचर्स, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। नेचर्स ऑफ बिजनेस के अंदर पहला एसेंशियल पार्ट है, हर बिजनेस के अंदर होगा ही होगा, किसी में ज़्यादा होगा तो किसी में कम होगा। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी की वजह से आता है जो कि हमारी लैक ऑफ नॉलेज होती है फ्यूचर इवेंट की वजह से। उसमें क्या क्या हो सकता है, आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, क्लाइमेट्स चेंज हो जाएं आपके, ये सब आपकी अनसर्टेनिटी है। डिग्री ऑफ रिस्क जो है डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर, नेचर और साइज़ ऑफ द बिजनेस। नेचर बोले तो आप किस तरीके के गुड्स बना रहे हो, और साइज़ आप कितनी वॉल्यूम में बना रहे हो। जितने आपके बड़ा साइज़ होगा बिजनेस का उतना ज़्यादा आपका रिस्क इन्वॉल्व होने वाला है उस पार्टिकुलर बिजनेस के अंदर। और डीलिंग अ बिजनेस डीलिंग इन आइटम, और अगर आप किसी ऐसी चीज़ कोई ऐसे गुड्स बना रहे हो जिनका जो टेस्ट है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है जैसे कि फैशन, तो उसमें भी आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होने वाला है। और प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड है रिस्क लेने का। जितना आप ज़्यादा रिस्क लेते हो बिजनेस के अंदर उतना ही ज़्यादा एक्सेप्टेशंस होती हैं आपकी प्रॉफिट होने की, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके प्रॉफिट होने के। कॉजेज़ क्या हैं बिजनेस रिस्क के, अब ये देख लेते हैं हम। पहला था नेचुरल कॉजेज़। ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल क्लाइमेट्स, ह्यूमन बींग्स का बहुत ही ज़्यादा कम कंट्रोल है नेचुरल क्लाइमेट्स के ऊपर, जैसे कि फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गए, ठीक है, बिजली कड़की, लाइटनिंग, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, फेमाइंस आ गए हैं, और एसेट्रा। प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस, ठीक है, जो कि बिजनेस के अंदर प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन्स की वजह से क्या क्या कॉजेज होते हैं। ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड सच अनएक्सेप्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी। ह्यूमन कॉजेज़ के अंदर कुछ अनएक्सेप्टेड इवेंट्स होते हैं जैसे कि डिसऑनेस्टी, कोई बहुत ही ज़्यादा बेईमान है, केयरलेसनेस, उसे कोई परवाह ही नहीं है, या फिर नेलिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, आपके एम्प्लॉयज़ ने धोखा दिया है। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू द पावर फेलियर, आपका काम रुक गया है, किसकी वजह से, पावर फेलियर, लाइट चली गई है, स्ट्राइक हो गई है, रियॉइड्स विवाद हो गए हैं, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, आपकी मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रही, ये कुछ ह्यूमन कॉजेज़ हैं। अब इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, दीज इंक्लूड अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द डिमांड फॉर गुड्स। इसके अंदर क्या है कि अनसर्टेनिटी है कि कितनी डिमांड होने वाली है गुड्स की, क्या कंपटीशन होने वाला है, प्राइस क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, जो आप उधार पर माल दे देते हो वो किस तरीके से आप कलेक्ट करने वाले हो। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या चेंजेस आ गए हैं, और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से आप प्रोडक्शन करते हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके इकोनॉमिक कॉजेज़ के। फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइक राइज इन द इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं
जैसे कि आपका जो लोन लेने का इंटरेस्ट है उसमें वृद्धि हो गई है तो आप अब लोन नहीं ले पाओगे। लेवी ऑफ हायर टैक्सेस, आपके ऊपर हायर टैक्सेस लगा दिए गए हैं, एसेट्रा। ऑल्सो कम अंडर दीज टाइप ऑफ कॉजेज, ये भी इस टाइप के इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर ही आते हैं। हैज़ रिजल्ट इन द हायर एक्सेप्टेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जिनकी वजह से एक आपकी हायर एक्सेप्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है और बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अदर कॉजेज, और इनसे बचे कुचे जो अदर कॉजेज हैं वो, दीज आर अनफोर्सिनेबल इवेंट्स, ये कुछ अनफोर्सिनेबल इवेंट्स होते हैं जो आपको पता ही नहीं होते हैं, आप सोचते भी नहीं हो इनके बारे में। जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ जाती है आपके बिजनेस के अंदर। मैकेनिकल फेलियर्स, कुछ मैकेनिकली फेलियर आ गया, मशीन ही ख़राब हो गई, सच एज द ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर्स। फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है, आपका पैसा गिर रहा है, बढ़ रहा है, उसकी वजह से हो सकते हैं। विच लीड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क, जिसकी वजह से आपकी जो बिजनेस रिस्क है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बातें आपकी बिजनेस रिस्क के बारे में, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, नेचर क्या होते हैं, और कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। कॉजेज़ नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक और अदर। इतना ही था इसके अंदर। कल हम लास्ट टॉपिक लेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 का, और फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होगा। देन उसके बाद हम एक समराइज वीडियो बनाएंगे जो कि आपकी आधे घंटे से 1 घंटे की होगी, और उसके अंदर आपका शॉर्ट में पूरा चैप्टर अवेलेबल होगा। Thank you.